हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां मंडियों में अब एंट्री नहीं होगी, लेकिन किसानों की होगी। इसमें सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि जो नेता है उनके लिए नो एंट्री रखेगी जब तक लॉकडाउन है। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, मंडियों में नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से नेताओं को चेतावनी तक दी गई है और कहा गया कि मंडी में भीड़ इकट्ठा करने वाले नेताओं की अब खैर रखी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। फिर सरकार से कोई नेता को या फिर विपक्ष का कोई नेता को अगर मंडियों में पहुंचता है, भीड़ इकट्ठा की जाती है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। ये तो बात की हमने गृह मंत्री अनिल विज के जो आदेश उनकी ओर से दिया गया है, चेतावनी भी उनकी ओर से दी गई है साफ तौर पर। गृह मंत्री के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया है, अपील की गई मंडियों में एंट्री राजनेता ना करें, तो नेता मंडियों में प्रवेश ना करें, वो ना जाएं, ये अपील की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से। ट्वीट कर उनकी ओर से सभी नेताओं से अपील की गई। तो देखिए, एक और कोरोना का कहर है, देश भर में लॉकडाउन है और हरियाणा की बात करें तो धारा 144 भी लागू की गई है। और तो गृह मंत्री अनिल विज की ओर से जहां चेतावनी दी गई, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया है। तो ट्वीट किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और अभी जब तक की स्थिति है लॉकडाउन की, तो किसी भी तरह की गैदरिंग को आप अवॉइड करें, यानी किसी भी तरह की भीड़ भाड़ वाली स्थिति ना बने, इस बात का ध्यान रखा जाए। और ये अपील की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कि कोरोना को लेकर फिलहाल जो स्थिति बन रखी है उसमें नेता मंडियों में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, पालन किया जाए। देखिए, फिलहाल सरसों और उसके बाद गेहूं की खरीद जारी है। 15 अप्रैल से हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू की गई सरकार की ओर से। 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी जारी है। ऐसे में आढ़तियों की कुछ परेशानियां थी, जिसको लेकर विपक्ष के कुछ लोग भी मंडी पहुंचे, किसानों से बातचीत की गई, भीड़ की तस्वीरें भी सामने आई। उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री की ओर से किस तरह से चेतावनी दी गई है और क्या कुछ बोले हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, सुनते हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मंडियों में जाकर अगर वो भीड़ इकट्ठी करेंगे तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने सभी एसपीज को, सीपीज को कह दिया है कि कोई भी नेता अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, मंडियों में जाके भीड़ इकट्ठी करता है, तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को आपने सुना, जिनकी ओर से कहा गया कि मंडियों में जो भी नेता जाएगा बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। फिलहाल रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अनिल मोरका सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, देखिए, देश भर में लॉकडाउन है, हरियाणा में लॉकडाउन के साथ साथ धारा 144 भी लागू की गई है। कायदे से ऐसी स्थिति बननी ही नहीं चाहिए थी कि इस तरह का आदेश या चेतावनी दी जाए कि नेता भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, मंडियों में नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल चेतावनी देने की भी जरूरत पड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट भी करना पड़ा, अपील करनी पड़ी कि नेता मंडियों में ना जाएं। बिल्कुल ज्योति सागवान, अगर बात करें 1 महीना होने को है देश भर की, अगर बात करें देश भर में लॉकडाउन लागू है और जो लॉकडाउन का मतलब यही होता है कि जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, घरों में रहना होगा, घर से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन पिछले 3-4 दिनों की आप तस्वीर देखिए, पिछले 3-4 दिनों से जब से मंडियों में किसानों की फसल गई है, खरीद व्यवस्था को लेकर जो आढ़ती किसान और सरकार में एक टकराव देखने को मिला, इस मुद्दे को लेकर हरियाणा में राजनीति तेज हुई। उस राजनीति के बाद जो एक बात करें सोशल डिस्टेंसिंग, वो कहीं ना कहीं टूटती दिखी। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, इनेलो नेता अभय चौटाला की बात करें, ये मंडियों में गए, इनके मंडियों में जाने के बाद मंडियों में काफी भीड़ जुटने को देखने को मिली। इसके अलावा सरकार की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल मंडियों में गए, उन्होंने वहां पर खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उस दौरान भी कहीं ना कहीं भीड़ देखने को मिली। तो इसी को लेकर अब प्रदेश सरकार काफी सख्त है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से तमाम नेताओं से अपील की गई है कि कोई भी मंडियों में न जाए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कड़ी शब्दों में सभी नेताओं को कहा गया है, सभी जिलों के एसपी डीसी को गृह मंत्री की तरफ से लिखा गया है कि मंडियों में किसी भी नेता की एंट्री ना हो, यानी कोई सभी नेताओं की एंट्री नो एंट्री वहां पर रहेगी। क्योंकि जितने भी नेता मंडियों में गए, अभय चौटाला ने अपने 3 दिन का जो टूर प्लान है वो टूर प्लान जारी किया था। अगर बात करें रणदीप सुरजेवाला की बात करें, वो ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को सुना देते हैं कि किस लहजे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से नेताओं को चेतावनी दी गई है मंडी में जाने को लेकर, भीड़ इकट्ठा करने को लेकर। सुनिए। नेताओं को
चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि मंडियों में जाकर अगर वो भीड़ इकट्ठी करेंगे तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने सभी एसपीज को, सीपीज को कह दिया है कि कोई भी नेता अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, मंडियों में जाके भीड़ इकट्ठी करता है, तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को आपने सुना, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि सभी एसपी और कमिश्नर्स को आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी नेता अगर जाता है मंडियों में गैदरिंग होती है तो कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाती हैं कि किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके बाद ये स्थिति बनी कि सरकार को आदेश देना पड़ा। देखिए, आप इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला को देख सकते हैं कि आड़तियों से मुलाकात की गई, किसानों से मिले, उसके बाद काफी संख्या में लोग उनके चारों तरफ आप देख सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को आप देख सकते हैं, ये भी मंडियों में पहुंचे, जिसके बाद काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैथल से पूर्व कांग्रेस विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रखे हैं, वो भी मंडियों में पहुंचे, किसानों से मुलाकात की गई। देखिए, आड़तियों और किसानों के हमदर्द बनते बनते कितनी बड़ी कहें कि चुनौती खड़ी कर सकते हैं सरकार और प्रशासन के सामने नेता खुद। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही केवल एकमात्र वैक्सीन है फिलहाल कोरोना की, और धारा 144 लगाई गई है, लॉकडाउन है। उसके बाद भी नेता जिनका कि बहुत सारे लोग अनुसरण करते हैं, जिनके खुद के कार्यकर्ता हैं जो कि उनको फॉलो करते हैं, अगर वो इस तरह से पेश आएंगे तो बाकी संदेश क्या जाएगा, ये तो सवाल है ही। इसके अलावा कोरोना संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो भी अपने आप में बढ़ जाएगा। तो ये तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद गृहमंत्री की ओर से चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है, सीएम की ओर से ट्वीट करना पड़ा उनको और अपील करनी पड़ी उनकी ओर से। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, देखिए, अलग अलग नेताओं की हमने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई हैं। सुरजेवाला की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें, अभय सिंह चौटाला की बात करें, मंडियों में गए और लोगों से मुलाकात की गई है, आड़तियों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं। लेकिन ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये साफ है अपने आप में। ये हमदर्द बढ़ते बनते कहीं मुश्किलें ना बढ़ा दें किसानों की। हालांकि अब फिलहाल चेतावनी दे दी गई है, आदेश भी दे दिया गया। देखिए ज्योति सांगवान, आप यहाँ पे दो चीज़ें समझिए। सबसे पहले जो किसान मंडियों में जा रहे हैं, अपनी फसल बेचने के लिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से 50-50 किसानों की फसल खरीदी जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन की जाती है, किसान मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उस हिसाब से किसानों की बारी आती है, किसान अपनी फसल वहाँ पर बेचते हैं। यानी प्रदेश सरकार कितनी सजग वहाँ पर दिखाई दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर न टूटे। फिर अब राजनीतिक दलों के नेताओं की बात करते हैं। जब राजनीतिक दलों के नेता मंडी में जाते हैं तो वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है उसकी धज्जियां वहाँ पर उड़ती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की बात करें, वो रोहतक में जाती हैं। रणदीप सुरजेवाला की बात करें, वो जींद, कैथल समेत कई जिलों की अनाज मंडियों में जाते हैं। अभय चौटाला की तरफ से 3 दिन का अपना टूर प्लान जारी किया जाता है, वो भी प्रदेश भर की मंडियों के दौरे की बात कहते हैं। कई मंडियों को वो भी दौरा करते हैं। जब ये राजनीतिक दलों के बड़े नेता मंडियों में जाते हैं तो उस वक्त जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो वहाँ पर टूटती दिखती है। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। इनेलो नेता और विधायक उकलाना मंडी जब पहुंचे थे अभय सिंह चौटाला, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया था, सुनवाते हैं आपको। किसान अगर बाजार में गेहूं नहीं लेके आएगा तो ये सरकार क्या देगी। आज सुबह से आप मंडियों को दौरा कर रहे हैं, किस प्रकार की अनियमितताएं मंडी में देखने को मिली है? सुबह से दौरे पर रहे आप, तो मंडियों में और किस तरह की अनियमितताएं देखने को मिली है जो सरकार नहीं कर रहा है? कहीं पानी है मंडियों में पीने के लिए, ना कहीं वाशरूम बने हुए हैं। मार्केट कमेटी जितना पैसा वसूल करती है किसान से फीस के रूप में, सुविधा राम पे कोई चीज नहीं। तो अभय सिंह चौटाला को आपने सुना, मंडियों में किस तरह की अनियमितताएं पाई जा रही हैं। हालांकि इसे लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन स्थिति कितनी गंभीर है, कितनी संजीदा है, ये समझने की जरूरत है। अनिल मोर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, नेता अगर इस तरह से करेंगे या फिर जिस तरह से मंडियों में जाएंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे, आड़तियों से मुलाकात करेंगे, ये समय बिल्कुल ऐसा करने का नहीं है। और शायद यही कारण है कि हरियाणा के गृह मंत्री की ओर से एसपी को लिखा गया है और साफ तौर पर कमिश्नर्स को कहा गया है कि कार्रवाई करें। फिर सरकार का कोई नेता हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, मंडियों में अगर एंट्री करता है, भीड़ भाड़ अगर इकट्ठा की जाती है तो कार्रवाई की जाए, साफ तौर पर कहा गया।
बिल्कुल देखिए, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से तमाम जिलों के एसपी को कहा गया है कि अगर कोई भी नेता मतलब किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, अगर मंडियों में जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि धारा 144 लागू है, डिजास्टर एक्ट लागू है, महामारी एक्ट लागू है। इस एक्ट के होते हुए किसी तरह की भीड़ इकट्ठी आप कर नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री देश भर में सभी जनता से, सभी लोगों से, सभी नेताओं से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, लॉकडाउन का पालन किया जाए। लॉकडाउन का मतलब होता है कि जो जहां पर है वहीं पे रहें। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम हरियाणा की बात करें, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एग्जांपल देख लीजिए। तकरीबन 1 महीना होने को लॉकडाउन को और मुख्यमंत्री लॉकडाउन का पूरा पालन करें। 1 महीना हो गया है, ज्योति सांगवान मुख्यमंत्री अपने आवास पर है। मुख्यमंत्री की तरफ से रोजाना बैठकें ली जाती है। वो बैठकें, ज्यादातर बैठकें जो होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाती है। मुख्यमंत्री रोजाना 8 से 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, क्योंकि जो माहौल है कोरोना हमारे साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला को हमने सुना था जबकि वो मंडी में गए, अब जबकि मुद्दा गर्मा गया है, अभय सिंह चौटाला की ओर से प्रेस वार्ता भी की गई है। क्या कुछ बोले हैं अभय सिंह चौटाला फिलहाल इस मुद्दे को लेकर, चलिए सुनते हैं। सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से व्यापारी भी, किसान भी और लेबर क्लास तीनों दुखी और परेशान है। सरकार को अखबार में बयान देकर कहीं इसका आड़ लेकर के लॉकडाउन का और सोशल जो आपका डिस्टेंस है उसको लेकर के व्यापारी को, किसान को, मजदूर को तंग नहीं करना चाहिए। उसके लिए कोई आसान रास्ता निकालना चाहिए कि अगर कोई रास्ता सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर मंडियों में जरूर जाएंगे। हम किसान को लूटने नहीं देंगे किसी कीमत में। तो अभय सिंह चौटाला को आपने सुना, उनकी ओर से सरकार से अपील तो की गई है कि सरकार बीच का कोई रास्ता निकाले कि लॉकडाउन या फिर धारा 144 या फिर कोरोना को लेकर किसान या आड़ती को परेशानी ना हो। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल देखिए, अभय सिंह चौटाला को आपने भी सुना, उनकी ओर से कहा गया कि सरकार कोई राहत का रास्ता इस तरह से खोले कि किसान या आड़ती को परेशानी ना हो। अगर उनको परेशानी हुई तो हम मंडी में जरूर जाएंगे। क्या जितना ये गंभीर मसला है, जितनी बड़ी ये महामारी है, उसको समझा नहीं जा रहा है, मान के चले? देखिए, जितने भी बड़े नेता हैं वो जरूर खुद मान रहे हैं कि जो कोरोना महामारी एक बड़ी महामारी है, इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। लेकिन जब कोई भी बड़ा नेता मंडी में जाता है तो उस नेता के जो समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी उस मंडी में पहुंच जाते हैं। ना चाहते हुए भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो वहाँ पर फॉलो नहीं हो पाती, सोशल डिस्टेंसिंग टूट जाती है। चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, इन नेताओं का कहना है कि किसानों की फसल सरकार नहीं खरीद पा रही, आड़ती है, आड़ती सरकार से परेशान है। तो ऐसे में किसानों के हक की आवाज़ के लिए उनको मंडी में आने को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर सरकार सही तरीके से किसानों की पूरी फसल खरीद ले, किसानों की फसल का एक एक दाना सरकार खरीद ले, तो वो क्यों मंडी में आएंगे। आज अभय चौटाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी तरफ से भी कहा गया कि वो मंडी में तो इसीलिए गए थे कि ताकि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जा सके। अगर सरकार पूरी फसल खरीद लेती है तो हम क्यों मंडी में जाएंगे। हमें भी इस बात का ख्याल है कि लेकिन अनिल देखिए, सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखना है और भीड़ इकट्ठा ना हो, इस बात को भी सरकार की ओर से इस बात पर ध्यान दिया जाना है। लेकिन कांग्रेस की मीडिया सेल के इंचार्ज और कैथल के पूर्व विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस वक्त मंडी पहुंचे, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। जैसा हमने आगाह किया था उसी प्रकार से गेहूं खरीद के अंदर फेल हो गया है। हरियाणा की आधी से अधिक अनाज मंडियां इस समय हड़ताल पर हैं और जहां खरीद हो भी रही है वहां किसान को खून के आंसू खट्टर सरकार दुष्यंत चौटाला रुला रहे हैं। कहीं किसान को एसएमएस नहीं आया, कहीं लेबर उपलब्ध नहीं है, कहीं बारदाना उपलब्ध नहीं है, कहीं खरीद की एजेंसियां नहीं हैं, कहीं आड़ती साथी हड़ताल पर हैं और कहीं किसान जो फसल लेकर आया है उस पूरी फसल की बिकवाली बिक्री हो ही नहीं रही। तो 125 रुपए क्विंटल का किसान का गेहूं का बोनस कहाँ है, कहाँ जाए किसान। आज आप उसको मूलभूत कीमत देने, एमएसपी देने के लिए तैयार भी नहीं। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, किसान को, मजदूर को, आड़ती को इतना परेशान मत करिए कि वो मार्केट कमेटी में जाकर अपना बही खाता जमा करवाएं, वो अपने फार्म कैंसिल करने पर मजबूर हो जाएं। किसान, मजदूर और आड़ती, इनके गठजोड़ से ही किसान की फसल खरीदी जा सकती है और कोई तरीका नहीं। एसडीएम और डीसी फसल नहीं खरीद सकते, अध्यापक फसल नहीं खरीद सकते,
आड़ती, किसान और मजदूर का गठजोड़ से ही फसल खरीदी जाएगी। आपको ये बात जाननी और समझनी होगी। अगर आप हरियाणा के तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को आपने सुना, मंडी में पहुंचे थे और किसानों की समस्याओं को सरकार सुने। पूरी तरह से गेहूं और सरसों की खरीद में सरकार फेल थी, कहा गया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से। एक बार फिर से रुक करेंगे अनिल का। अनिल, देखिए, सुलझे हुए नेता के रणदीप सिंह सुरजेवाला, लेकिन तस्वीरें हैरान करती हैं। ना मास्क पहना के, ना दस्ताने हाथ में पहने गए हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान रखा गया है उनकी ओर से। ज्योति सांगवान, आपको पता है कि अगर हरियाणा की आबादी की बात करें, हरियाणा में जो सबसे बड़ा वर्ग है, हरियाणा में सबसे बड़ा वर्ग किसानों का वर्ग है। किसानों के वर्ग में कई बड़ी जातियां आती हैं और जो सबसे बड़ा मतदाता है हरियाणा में किसान है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हरियाणा में किसानों की कितनी हद से ज़्यादा एक वैल्यू हम कह सकते हैं, वोटर के नाते भी और किसान अन्नदाता उस नाते भी। अब नेताओं की बात आपने की, रणदीप सुरजेवाला की बात आपने की। रणदीप सुरजेवाला कैथल जिले में जाते हैं, जींद जिले में जाते हैं, वहाँ पर मंडियों में जाते हैं। जो रणदीप सुरजेवाला भी जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं बनी। वहाँ पर जो काफ़ी संख्या में भीड़ वहाँ पे देखने को मिली। जो बयान आपने सुना, इस बयान में भी मास्क आप नहीं देख सकते। तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो लॉकडाउन है, उनके नियमों का पालन नहीं हो रहा, लॉकडाउन है वो वहाँ पे टूट रहा है। और खासतौर पे आप गृह मंत्री अनिल विज की बात कर ले, अनिल विज ने तो पिछले दिनों कहा था कि रणदीप सुरजेवाला बिल्कुल भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। रणदीप सुरजेवाला कभी पंचकूला में होते हैं, कभी नरवाना में, कभी जींद में, कभी कैथल में, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान गृह मंत्री अनिल विज का आया था। फिर उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था कि गृह मंत्री को चाहिए कि वो कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए, इस तरह की अनावश्यक राजनीति न करे। ये उस वक्त रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी कहा गया था। चलो, बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी। तो हरियाणा में लॉकडाउन है कि देश भर के साथ साथ भारत से पहले भी हालांकि हरियाणा में लॉकडाउन लगा दिया गया था, धारा 144 लगाई गई है, लेकिन राजनीति फिलहाल भी बाज नहीं आ रखी है। किसानों की परेशानी वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना, लॉकडाउन का पालन करना वाकई जरूरी है। और यही कारण है कि गृहमंत्री की ओर से साफ शब्दों में फिलहाल चेतावनी दी गई है और मुख्यमंत्री की ओर से भी ट्वीट करना पड़ा कि नेता मंडियों में ना जाए।